जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी सनातनियों को गोवर्धन पूजा और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही अब की बार 2 दिन में दिवाली का जो मुहूर्त है, तो जो सनातनी आज दिवाली मना रहे हैं उनको दिवाली की मंगलमय शुभकामनाएं। अब पंचांग के हिसाब से अब की बार जैसे पिछले कुछ समय से सारे हिंदू रीति रिवाज के त्यौहार 2 भागों में विभाजित होते जा रहे हैं, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो। तो अब उसी प्रकार दिवाली भी 2 दिन में बट गई। एक्चुअल में मुहूर्त था 31 तारीख को, दिन गुरुवार, 3:45 से मुहूर्त शुरू हुआ था। मगर मुंबई और आसपास के लोग, जहाँ तक हमारे संपर्क वाले हैं, वो लोगों ने कल ही दिवाली मना लिया। और अब मिक्स, जैसे अभी हमारे एक मित्र उल्लासनगर, उनसे बात हो रही थी, वो लोगों की दिवाली आज है। अब गोवर्धन पूजा भी उसी प्रकार 2 दिन हो गया। भगवान श्री कृष्ण और गाय बैल की पूजा करने वाले गोभक्त कृष्ण के वंशज अब आज भी गोवर्धन पूजा मनाएंगे और कल भी गोवर्धन पूजा मनाएंगे। तो मैं अपने सभी सनातनी भाई बहनों से अपील करता हूं कि अपने त्योहारों का विधिवत पालन करें और आने वाली पीढ़ियों को इन परंपराओं को जागृत रखने के लिए इसके विषय में रोचक बातें जरूर बताएं। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि दिवाली क्यों मनाना चाहिए, या दिवाली की शुरुआत परंपरा कैसे हुई। तो ये दिवाली जो कार्तिक महीने के अमावस्या में आती है, जब भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध करके पुष्पक विमान से माता सीता, भाई लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ अयोध्या आए थे, तो सारे अयोध्यावासी उनका दीप जलाकर स्वागत किए थे और कहे कि ये बुराई पे अच्छाई की जीत है, अंधकार पे प्रकाश का। तो ये प्रकाश पर्व जो शुरू हुआ, ये त्रेता युग से ही शुरू हुआ। भगवान श्री राम जब रावण का वध करके आए थे, तभी से ये परंपरा मनाई जाने लगी। मगर अब ये परंपरा हमारे लोगों ने खराब कर दिया है। कुछ लोग दीपावली के नाम पे शराब पीते हैं या गलत काम करते हैं, और जहाँ एक प्रेम और सौहार्द की दीपावली होती है, अब ये लोगों में वैमनस्यता भी आने लगी है। दिल्ली में तो दिल्ली सरकार फटाके पर बैन ही लगा दिया। अब फटाका वैसे भी
दीप जलाने की परंपरा थी, एक दूसरे को मिठाई खिलाने की परंपरा थी, मगर अब पटाखे पे रोक लगा दिया तो भी AQI 285 पे पहुंच गया, 385 पे पहुंच गया। दिल्ली की सरकार जो दिल्ली वालों को ठगने के लिए केजरीवाल मुफ्त बिजली मुफ्त पानी की बात करके सत्ता में आ गए, तो आज दिल्ली में वहाँ की जो वातावरण है, जो वहाँ की हवा है, वो जहरीली हो गई है। अब छठ व्रती जो कि दिवाली के जब छठे दिन छठ व्रत इतना कठिन त्यौहार रखते हैं, 3 दिन का व्रत होता है, अब उन जहरीले झाग वाले पानी में जाके अर्घ देंगे। और सबसे ज़्यादा दिल्ली में रहने वाले जो हैं वो बिहार और बिहारी वासी हैं। तो चंद्र रुपयों के लालच में अगर दिल्ली वाले अपना ज़मीर बेच देते हैं और जहरीले पानी में, झाग वाले यमुना के पानी में जाकर भगवान आराध्य देव भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, तो ये शर्म की बात है। समय है, परिवर्तन करना चाहिए, अपनी बिकी हुई ज़मीर को जिंदा रखो। ये केजरीवाल सिर्फ दिल्ली को बर्बाद करके रखेगा, तो उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ उलझने हैं। दूसरी बात कि महाराष्ट्र मुंबई में एक सोसाइटी में एक महिला दीप जलाकर पटाखे बजाकर दिवाली मनाना चाहती थी, मगर 2-3 मुसलमान लोगों ने उनका विरोध किया, लाइट बंद कर दी, उनके साथ मारपीट भी किया, बदतमीजी की और बोले इस सोसाइटी में आप दीपावली में नहीं मना सकते। अब अगर ये हिंदुओं के लिए, जो 85% हिंदू है देश में, उनके मुंह पे एक तमाचा है कि 85% हिंदुओं पे 15% मुसलमान भारी क्यों पड़ रहे हैं। ये परंपरा, इसको बकरा ईद से आप जोड़ नहीं सकते हैं। बकरा ईद में अब कुर्बानी करते हो तो आप सार्वजनिक स्थान पे कुर्बानी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कहीं स्लॉटर में जाकर ही कराना पड़ेगा। आप रोड पे कभी भी गाय काट देते हैं, ये बहुसंख्यकों के भावनाओं का अपमान नहीं है, मगर तुष्टीकरण में तृप्त पार्टियां ऐसे संगीन मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोल पाती है, इस शर्म की बात है। तो मैं अपने सभी सनातनी भाई से एक बार और शुभकामना देते हुए अपील करूंगा कि आप लोग अपना रौनक, अपना रुतबा, अपने त्योहारों के लिए सारे काम छोड़ के कीजिए। काम तो रोज़ करना है, पर दिवाली रोज़ नहीं आती है। इसके लिए आपको हमारे त्योहारों का एंजॉय करना चाहिए और उसकी जागरूकता अपने लोगों को दें। धन्यवाद। अब हमारा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और अपने लोगों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।